शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, है ना? पर आखिर ये है क्या? चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, एकदम शुरू से। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये शेयर मार्केट है क्या चीज़? फिर कोई कंपनी अपने शेयर्स लाती ही क्यों है? इसका इतिहास क्या रहा है? भारत में इसके बड़े खिलाड़ी कौन हैं? और ये प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? आखिर में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट का मूड यानी तेजी है या मंदी, ये पता कैसे चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज़ को समझना हो ना, तो उसको तोड़-तोड़ कर देखना सबसे आसान होता है। तो चलिए, शेयर मार्केट इस नाम के ही दो टुकड़े कर लेते हैं, शेयर और मार्केट। तो पहले बात करते हैं शेयर की। शेयर का मतलब सीधा साधा है हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा। ऐसा सोचिए कि एक कंपनी एक बहुत बड़ा केक है। जब कोई उस कंपनी का एक शेयर खरीदता है, तो वो उस केक का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा है, यानी उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी या मालिकाना हक ले रहा है। और मार्केट यानी बाजार, ये तो हम सब जानते हैं, एक ऐसी जगह जहां खरीद फरोख्त होती है, जैसे सब्जी मंडी या कपड़ा मार्केट। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जी या कपड़े नहीं, कुछ और बिकता है। तो अब इन दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए, शेयर यानी हिस्सा और मार्केट यानी बाजार। तो शेयर मार्केट क्या हुआ? एक ऐसी जगह, एक ऐसा बाजार जहां कंपनियों की हिस्सेदारी यानी उनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। है ना सिंपल? हाँ, इसके और भी नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, मतलब सबका सेम है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि शेयर क्या है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी, अपना मालिकाना हक बेचेगी ही क्यों? आइए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 100 रुपए की जरूरत है, पर उसके पास है सिर्फ 50 रुपए। अब बाकी 50 कहाँ से लाएं? एक रास्ता है बैंक से लोन लेना, पर उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो कंपनी एक दूसरा रास्ता अपनाती है। वो आम लोगों के पास जाती है और कहती है कि आप लोग मिलकर हमें 50 रुपए दे दीजिए और बदले में हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए। जब कंपनी पहली बार ऐसा करती है, इसे कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पैसा आ गया, पर यहाँ एक दिक्कत है। कल को अगर किसी निवेशक को यानी इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी तो वो पैसा बिजनेस में लगा चुकी है। बस इसी समस्या का समाधान है शेयर मार्केट। ये एक ऐसी जगह है जहां वो इन्वेस्टर अपने हिस्से के शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर को, जिसे खरीदने में दिलचस्पी हो, बेच सकता है। इससे कंपनी का काम भी चलता रहता है और लोगों को अपने पैसे निकालने या इन्वेस्ट करने का मौका भी मिलता रहता है। और हाँ, ये जो शेयर्स खरीदने बेचने का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई आजकल की बात नहीं है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना और बड़ा ही दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 400 साल पहले, 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बड़े बड़े जहाज़ों के सफ़र के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए पहली बार शेयर्स जारी किए। फिर धीरे धीरे 1773 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज बना और फिर 1875 में हमारे अपने देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और फिर आया 1992 का साल, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी शुरू हुआ और सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, ऑनलाइन हो गया। तो सोचिए, जहाज़ों से लेकर कंप्यूटर के क्लिक्स तक कितना लंबा सफ़र है ये। तो आज के समय में भारत में शेयर्स की खरीद फरोख्त कहाँ होती है? मुख्य रूप से दो बड़ी जगहें हैं, दो बड़े एक्सचेंज। ये दो दिग्गज हैं। एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो जैसा हमने देखा एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसने भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की। वैसे तो बीएसई ज़्यादा पुराना है, पर आमतौर पर एनएसई पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ शेयर्स के खरीदार और बेचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, अब इन एक्सचेंजों पर जो लेन देन होता है, उसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट। इसको ऐसे समझिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है और पहली बार अपने शेयर्स सीधे आम लोगों को बेचती है, तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप शोरूम से एक ब्रांड न्यू कार खरीद रहे हों। फिर जब वो शेयर्स लोगों के पास आ जाते हैं और लोग आपस में उनकी खरीद बिक्री शुरू कर देते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंड हैंड कारों का बाजार, जहां एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। ठीक है, अब मार्केट में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं।
तो रोज-रोज ये कैसे पता चलेगा कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे? कैसा चल रहा है बाजार का हाल? अब देखिए, 8,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, सब पर एक साथ नजर रखना तो नामुमकिन सा है। इसीलिए मार्केट ने एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला है। ये कुछ स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा है। अगर ये जानना हो कि स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, तो क्या हम हर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं? नहीं ना, हम बस क्लास के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स देखकर एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, रिजल्ट अच्छा है। शेयर मार्केट बिल्कुल यही करता है। और यहाँ मार्केट के टॉप स्टूडेंट्स हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी एनएसई की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 बड़ी कंपनियों पर नजर रखता है। तो अगर हम सुनते हैं कि निफ्टी ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मोटा-मोटी मार्केट अच्छा कर रहा है, और अगर सेंसेक्स नीचे है तो मतलब मार्केट का मूड थोड़ा ठीक नहीं है। तो आज हमने क्या समझा? एक शेयर कंपनी का छोटा सा हिस्सा है। मार्केट इन हिस्सों को खरीदने और बेचने की जगह है। जब कंपनी पहली बार पैसा उठाती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लाती है, और जब हम आप जैसे निवेशक आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। और पूरे मार्केट का हालचाल बताने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स होते हैं। और एक बात और, निवेश करने का हर किसी का अपना तरीका होता है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सनल या धार्मिक विश्वास भी इन्वेस्टमेंट के फैसलों में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जैसा कि इस विचार में भी कहा गया है। तो अब मार्केट काम कैसे करता है, इसकी एक तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है कि निवेशक यानी इन्वेस्टर्स आखिर इस उतार चढ़ाव से मुनाफा कैसे कमाते हैं। मार्केट के मूड को समझकर उससे आखिर फायदा कैसे उठाया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।